अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या आया तुम्हारे पास? कुछ आया? नहीं आया। बेवकूफ थे, घंटा हिलाते बैठे रहे। इस उम्मीद पर 12 लाख फौज गई थी और मुसलमानों से, जर्मन से लड़ी थी, ब्रिटिश के साथ मिलकर। और ब्रिटिश ने खूब वाहवाही की थी, फूले नहीं समाये थे, हैं दौड़े चले गए। 1 लाख के करीब मरे थे फौजी जवान हिंदुस्तान से जो गए थे, और करीब कई लाख घायल थे। ऐसी वीडियो मेरे पास है, पुरानी वीडियो। अभी नहीं देखे? मोदी जी को वीजा नहीं दिए 2013 में। मुशर्रफ को देख लो, जब अफगानिस्तान पे हमला करना था तो मुशर्रफ को सर पे बिठाया था। अफगानिस्तान का काम हो गया, उसके बाद वही मुशर्रफ को अमेरिका का वीजा नहीं दिए। मतलब पड़ने पर ये अंग्रेज गधे को बाप बना लेते हैं, और मतलब निकला लात मार देते हैं। तुम्हारा मतलब है ईरान, पाकिस्तान, चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना। जब तक ये पूरा प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, तुमको वाह वाह करते रहेंगे, तुमको बहुत खुश करेंगे, क्योंकि 3 मुल्क को साफ करना है। जैसे 3 मुल्क साफ होगा, लात मार देंगे, दफा हो जाओ। पूरे अरब के पेट्रोल पर कब्जा किसका होगा? यूएस और उनके सहयोगियों का। ग्रेटर इजराइल किसका बनेगा? यहूदियों का। हिंदुओं का क्या होगा? घंटा। हाँ, इस बात को क्यों नहीं समझते? क्रिश्चियन, यहूदी, मुसलमान एक ही बाप के 2 बेटे की औलाद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम इसहाक, उसके बेटों में से बनी इस्राइल निकले, क्रिश्चियन निकले, यहूदी निकले। उसी इब्राहिम का एक बेटा इस्माइल, उसकी औलाद से मुसलमान निकले। यहूदी, क्रिश्चियन जिस खुदा को मानते हैं उसी खुदा को मुसलमान भी मानते हैं। यहूदी का आखिरी नबी शायद लास्ट जो मानते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी क्रिश्चियन भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। और उससे पहले जितने भी नबी आए उनको मुसलमान भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई भी, क्रिश्चियन भी मानते हैं, यहूदी नहीं मानते। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं। उसके बाद आखिरी नबी आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान मानते हैं, ईसाई नहीं मानते, यहूदी नहीं मानते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियन भी मानते हैं, यहूदी नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर पिछले सारे नबी को मुसलमान भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले सारे नबी को मुसलमान भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। इन तमाम नबियों का जो खुदा है अल्लाह, उसको सारे लोग मानते हैं। ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सभी मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक खुदा को मानने वाले ये तीनों कौम इस वक्त यहूदी, क्रिश्चियन दोनों मुसलमान के दुश्मन है और हिंदुओं का दोस्त। क्या षड्यंत्र है ये? क्या है ये? नहीं है, दिमाग नहीं है कि एक मजहब को मानने वाले से नफरत, दुश्मनी, और जो इजराइल मूर्ति पूजा वालों से नफरत करते हैं और मूर्ति पूजा करने वाले हिंदू से दोस्ती करेंगे। जरा सोचो, इजराइल या तो अपने मजहब से फरेब कर रहा है या तो हिंदुस्तान से फरेब कर रहा है। किससे? हिंदुस्तान मूर्ति पूजा करने वाला। अगर हिंदुस्तान से दोस्ती कर रहा है तो मतलब उसका मजहब मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तो अपने मजहब से फरेब कर रहा है वो। और अगर अपने मजहब से वफा कर रहा है तो हिंदुस्तान की दोस्ती से फरेब कर रहा है। इस बात को समझो, ये षड्यंत्र है। मतलब पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। अभी हिंदुस्तान से बहुत मतलब है, इसलिए सभी लोग हिंदुस्तान से दोस्ती किए हुए हैं। टारगेट मुसलमान है, क्योंकि दौलत मुसलमानों के पास है, पेट्रोल मुसलमानों के पास है। पूरे अरब पर कब्जा करने के बाद हिंदुस्तान को ईरान, पाकिस्तान और चाइना को इस्तेमाल करना है, उनका साफ करना। हिंदुस्तान इधर झाड़ू मारेगा, साफ करेगा, उधर यूएस और इजराइल भैया
पूरा ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, पूरे अरब पर कब्जा करेंगे। तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। वल बाबू का घंटा पकड़ के हिलाते रहना, टन 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 टन, कुछ नहीं आएगा। और ये सब मुसलमान होने नहीं देंगे। गज़वा हिंद तुम्हारे लिए खड़ी है। अब गज़वा हिंद से लड़ोगे तुम मारे जाओगे, तुम्हारा किस्सा क्या होएगा? हाँ, लमसम लेकर तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं आने वाला। जो कुछ फायदा होगा अंग्रेजों का होगा, हिंदुस्तान तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और मेरे भाई, मेरे हिंदुस्तानियों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदुओं जो तुम्हारा दिमाग खराब है ना, कलर रंग बिरंगे वाले हिंदू, और फौज और जो पुलिस है, दिमाग से सोचो और अपने मुल्क की हिफाजत करो और अंग्रेजों के इस्तेमाल में मत आओ। अपने मुल्क को मजबूत करो। समझ में आ गई बात? समझे? मैं तुम्हें बेवकूफ कह रहा हूं ताकि तुम्हें गुस्सा आए और तुम अपने बारे में जरा सोचो। तुम्हारी फौज कहाँ है? तुम्हें 4 दिन में ईरान, पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करके ऐसे टिश्यू पेपर की तरह गंदा करके और वैसे कचरे डब्बे में फेंक देंगे। क्या करोगे आप? लड़ सकोगे? लड़ोगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकोगे। आंसू बहा के बैठ जाओगे, जैसे पहले भी 1904 में उन्होंने क्या किया। हाँ, 1990 के बाद फिर हिंदुस्तानी उठे, हमें अलग करना है, ये करना है। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ। क्या करोगे? अब कौन तुम्हारे देश को आज़ाद करवाएगा? तो मेरे फौजी भाइयों, अपने हुक्मरानों को, इन गद्दारों को, इन अधर्मियों को कंट्रोल करो। आपके समझे, आपके अखंड मंथन के चैनल में, हिंदू चैनल में जो अखंड मंथन, उसमें बताया गया है कि मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद मिलिट्री शासन लग जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से यही ठीक है, क्योंकि मोदी जी पूरे देश को बर्बाद करेंगे, मिलिट्री शासन लगाना ही पड़ेगा। भैया होश में आ जाओ, 24 से बर्बादी होने वाली है। 24, 25, 26, 27 इसमें देश बहुत बर्बाद होगा, बहुत कत्लेआम होगा, बहुत सारी औरतों की इज्जत लूटी जाएगी। ये सबसे बचाओ ताकि तुम गज़वे हिंद का सामना ना करो। और अगर बर्बादी होगी, कुछ हुआ, तो गज़वे हिंद का सामना करना पड़ेगा। जो बुलडोजर चल रहा है उसको भी रोको, गरीबों के घर पे बुलडोजर ना चले और हिंदू मुसलमान का कोई फसाद ना हो। और ये आपके हुक्मरान कोई भी वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कुछ काम ना कर सके। आप अच्छे से चलाओ, किसी अच्छे प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करो, जिसे चाहो, तुम्हारा अपना मुल्क है, जिसे चाहो बनाओ, जो सबको लेकर चले, सबके साथ रहे। और अपना देखो, अंग्रेज़ों के पीछे मत जाओ, वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। और आपके प्रधानमंत्री साहब उनके लिए झाड़ू मार रहे हैं, अपने मुल्क का पैसा लगा के, अपने फौजियों की जान गंवा करके। वरना गज़वा हिंद में मारे जाओगे, फोकट में सब जाने जाएंगी, बर्बाद होगा। अब आपके अमित शाह कहते हैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे पास 1 इंच ज़मीन नहीं बचेगी तो पीछे कैसे हटोगे? 1 इंच ज़मीन नहीं बचेगी तुम्हारी, तो पीछे कहाँ से हटोगे? भैया, मुझे बहुत कुछ मालूम है, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है? हाँ मेरे भाई, फौजी भाइयों, मैं एक गरीब आदमी हूँ, नौकरी करके अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन मुझे, मेरा फ़र्ज़ है, मुझे ड्यूटी दी गई है, वो निभानी भी है। जब कभी मैं हिंदुस्तान में आऊँगा, उम्मीद है कि नवंबर के महीने में मैं आऊँगा। अगर किसी को मुझसे कुछ बात करना है, फेस टू फेस कर सकता है। किसी को बुरा लगे, किसी को लगे कि मैं इस देश का दुश्मन हूँ, मुझे आप फांसी चढ़ा दो, गोली मार दो, कोई भी टेंशन नहीं यार। मरना है ही एक दिन, रोज़ एक न एक मर रहे हैं, एक और सही, क्या फ़र्क पड़ता है? की फ़र्क पैदा है? सही है ना, गलत है ना? अभी तो मैं नौकरी करना और नौकरी के सिस्टम में हूँ, तो जब मैं इंडिया में आऊँगा तब आप मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपकी नज़र में मैं गुनहगार हूँ, मुजरिम हूँ, मैं देश के ख़िलाफ़ हूँ, या मेरी कोई बात आपको कड़वी लगे, तो मुझे आप सज़ा दे देना, फांसी दे देना और गोली मार देना। समझ आई बात? हाँ भाई, जो सज़ा देना दे देना यार, कोई बात नहीं, खुशी से मंजूर है। मैं तो खुश हो जाऊँगा, मैं तो कब का दुनिया से जाना चाहता हूँ। साला दुनिया से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो मेरे फौजी भाइयों, खैर, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, आपका अपना ज्ञान, अपना इल्म दे रहा हूँ, ज़रूरी है, क्योंकि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। इसलिए आप चाहे कुछ भी पसंद करो,
जब गज़वा हिंद होगा तो आप मारे जाओगे। और गज़वा हिंद बिल्कुल करीब है, ये 24, 25, 26, 27 के आसपास ही है। मुमकिन है कि 26 में हो जाए, मुमकिन है कि 27 में हो जाए, मुमकिन है कि 28 में ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 24 के इलेक्शन के बाद ये शुरू करेंगे कत्ले आम, लोगों को मारना काटना और औरतों को बाजार में बिठाना, उनकी इज्जत लूटना। और वही अगर मुसलमानों ने अपने गुनाह से तौबा कर लिया तो वहीं ये ट्रायंगल आ जाएगा और आपके हमले को तबाह बर्बाद करके गज़वा हिंद होगा और आपके हुक्मरानों को लोहे की जंजीर में जकड़कर पूरे हिंदुस्तान की गली गली घुमाए जाएंगे। और जो और मुसलमान जो हमला करेगा जो हिंदुस्तान में, वो अपने मुल्क के गली गली में घुमाएगा। कितनी रुसवाई होगी, कितनी बेइज्जती होगी। एक एक फौजी को टैंक के नीचे कुचला जाएगा, एक एक पुलिस वालों का जिंदा हाथ उखाड़ा जाएगा, एक एक पुलिस वालों की और एक एक फौजी की जवान बहन बेटियों को पकड़कर उनको जलील किया जाएगा, माँ बाप को बुरी तरह मारा पीटा या डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाए। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे भैया मेरे। घमंड गुरूर ना करो, सोचो समझो, समझे। महाभारत को देख लो, ये महाभारत गज़वा हिंद एक है। और आपके महाभारत में बताया भी गया है कि जो भी बताया गया है मैं इसी में डाल दूंगा। आवाज़ तो है, आवाज़ शायद आपको मिल जाए, चली जाए कि वो ना तो अतीत है, ना तो वर्तमान है, ना तो वो भविष्य काल है, वो सब है। महाभारत के एक मिसाल अलग ही है कि गुजरे भी महाभारत और वर्तमान में भी महाभारत और आगे भविष्य काल में भी महाभारत होगी। और दुर्योधन जैसे क्रूर इंसान पैदा होंगे और फिर वो नष्ट करेंगे मुल्क को। वही हालत है आज। तुम गज़वा हिंद को महाभारत समझ लो, दुर्योधन को मोदी जी समझ लो, और मुझे समझ जाए तो शांति दूत समझ लो यार। मैं तो शांति के लिए आया हूँ ना, तो मैं शांति का पैगाम दे रहा हूँ। चैन अमन कायम करो, अपने देश में सुधारो। और क्या, मैं तुमको मार के तुम्हें कब्जा नहीं करने चला हूँ कि मैं तुमको गाली दे रहा हूँ, तुमको मार रहा हूँ। तुमको समझा रहा हूँ कि अपने मुल्क को कंट्रोल करो और अपने देश की हिफाजत करो, अपने देश की हिफाजत करो। ठीक है भैया।